शाहिद मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। अकबर एस बाबर साहब की जानिब से और दीगर जो पीटीआई के लोग थे उनकी जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें गई। आज उनकी हेयरिंग हुई। इब्तदाई तौर पर तो उन दरखास्त गुजारों को रिलीफ नहीं मिल सका, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार नहीं दिए गए, लेकिन उनकी दरखास्तें एक्सेप्ट करते हुए तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो रुकनीत रखने वाले लोग हैं, उनको उन पे एतराज है, आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके कलअदम होने की तरफ जाएगा, जबकि उनके मेंबर नहीं मानते इस बात को कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए? काशिफ भाई, अच्छा उसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उसकी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो फ्लॉड थे, फेक थे। वोटर लिस्टें गायब थी, किसी को नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का मौका नहीं मिल सका, कोई भी ऐसा जो स्टिपुलेशन डिवाइस किया होता है वो भी अवेलेबल नहीं था। यानी कोई भी ऐसा जो पैटर्न था, कोई भी जो इनका अपना जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, वो भी फॉलो नहीं किया गया। तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही फ्लॉड किस्म का और बहुत ही फेक किस्म का उन्होंने प्रोसेस कंडक्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन ने एट द 11th आवर कहा, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, एट द 11th आवर उनको कहा गया और 2 साल पहले उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे और फिर उनको अभी कहा गया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड था। ये भी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से किसी को भी, किसी दूसरी पार्टी को भी नहीं कहा गया और हमारे पास तारीख मौजूद है कि बाकी पार्टीज भी इसी तरह से ही इलेक्शन कंडक्ट करती हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन करवाने का मौका मिलेगा या उनके जो इंतखाबी जो निशान है बल्ला उनको मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। उसमें 2 चीजें हैं काशिफ रफीक साहब। एक तो मैं समझता हूं कि बल्ले का निशान उनके पास रहना चाहिए और मैं ये बात बड़े अरसे से कह रहा हूं कि बल्ले का निशान उनको मिलेगा भी सही। दूसरा, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन बहरहाल उनको दे देनी चाहिए, चूंकि आपने सिस्टम को ओवरऑल लेजिटिमेसी देनी है। अगर इस तरह से एक पार्टी को मुसलसल आप टफ टाइम देते रहेंगे तो वो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसी पे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नो डाउट जो इलेक्शंस करवाए गए हैं वो कंट्रोवर्शियल है एक्सेल्फ और वो किसी भी तरह से जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए पीटीआई ने खुद भी या जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं उन पे भी पूरा नहीं उतरते और अदरवाइज भी जो इलेक्शन कमीशन के रूल है उस पर भी पूरा नहीं उतरते। अच्छा, दूसरा एक और भी पहलू है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन बैठ कर इंतखाबी निशान वापस ले लेती है तो उस सूरत में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, पीटीआई का वोटर वोट डालेगा या नहीं। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। अगर आपने उनसे ये निशान वापस ले भी लिया तो 1 दिन में 2 दिन में उनका जो नया इंतखाबी निशान होगा वो सारी जगहों पे पहुंच जाएगा, उनके पहुंच जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बल्ले का निशान उनसे वापस लेंगे तो वोटर जो है और इवन कॉमन आदमी भी और जो सिविल वोटर है वो भी रिजेंटमेंट शो करे और वो ये समझे कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो मुझे भी वोट इनको डालना चाहिए। तो उस सूरत में 2-4% उनके वोट्स बढ़ सकते हैं। और फिर हैविंग सेड सो, हमारे पास माजी में ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं काशिफ रफीक साहब के, जब पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान वापस ले लिया गया था ज़ियाउल हक दौर में, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ा था और उसने बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शन विन किया था। इसी तरह से नून लीग से साइकिल का निशान वापस ले लिया गया था, तो एक इलेक्शन में तो वो 93 में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी थी, लेकिन 96 में उसने शेर के निशान पे 2/3 मेजॉरिटी लेके और अपना लोहा मनवा लिया था। तो ऐसा माजी में हमने देखा है कि जो इंतखाबी निशानात स्नैच किए जाते हैं और स्ट्रक डाउन किए जाते हैं उनसे ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उससे जो पार्टीज हैं वो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आती हैं। तो मेरा ख्याल है इतना उनको मार्जिन मिलना चाहिए और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात कर रही है ये भी उनको फैसिलिटी एक्सटेंड की जानी चाहिए।